विद्रोह की जो भावना है, ये विद्रोह क्यों छलकता है आपके अंदाज में? नहीं, मैं विद्रोह नहीं कर रही हूं, मैं ओरिजिनल इस्लाम बता रही हूं। मैं बार बार लोगों को समझा रही हूं, और ये मुल्ला मौलवी कारी मुफ्ती जितने हाफिज कुरान आलिम दीन है वो समझ रहे हैं कि ये ओरिजिनल अल कुरान को बता रही है। अब मैंने मध्य प्रदेश में अपनी स्पीच में बताया कि हमारे अल कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अलग अलग समुदाय और धर्म के लोगों को सुकून से ये मुसलमान नहीं रहने दे रहे। वो 26 आयतों पर तबसरा होना चाहिए, उन 26 आयतों पर कन्फ्रंटेशन होना चाहिए। हम अपने बच्चों को अगर स्टार्टिंग से ये सिखाएं कि कोई तुम्हारे सामने आए उसका गला काट दो, किसी की बहू बेटी तुम्हारे सामने आए बस तलवार उठा के उसका सलवार खोल दो, कोई अगर अल्लाह को ना इज्जत दे करके अपने भगवान को इज्जत दे दे तो बस उसको तुम खत्म कर दो, ये हम तरबियत अपने बच्चों को तो नहीं दे सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अल्लाह इतना बड़ा है तो वो ये तरबियत मुसलमानों को कैसे दे सकता है। और दूसरी तरफ फिर दूसरे आयत में हम पढ़ लेते हैं लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो, दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो। तो फिर ये बाकी की जो 26 आयतें हैं इस पर कन्फ्रंटेशन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कुरान जो है वो 1939 में पहली बार प्रिंट हुआ, तो क्या ही पता कि उसमें कुछ ना कुछ अपने अपने मन की बातें इसमें डाली गई हैं। अब जैसे मैंने दो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैंने कहा कि 72 वर्जिन हूरों का बड़ा जिक्र हुआ, आप लोगों के चैनल पर भी बड़े लंबे लंबे जो हैं उसके डिबेट्स हुए। तब मैं पॉलीगेमी हलाला को लेकर के मैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत व्यस्त थी, मैं उन डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। जब वो मैटर मेरे तक आया तो मैंने सिर्फ एक ही बात आप लोगों के चैनल के या उन अन्य नेशनल चैनल के इस्लामिक स्कॉलर के पैनलिस्ट से इतना ही पूछा कि अल कुरान की वो आयत बता दो जिसमें 72 वर्जिन हूरों का जिक्र है। कह रहा है तुम खराब औरत हो, तुम बदजात औरत हो, तुम्हारा 10 हस्बैंड है, तुम हिंदू से शादी क्यों। मैंने कहा ठीक है, सब मान लिया, मैं बहुत बुरी औरत हूं, लेकिन आयत नंबर तो बता दो। आयत नंबर नहीं बताया क्योंकि ये आयत है ही नहीं, ये 72 वर्जिन हूर का कोई जिक्र अल कुरान में है ही नहीं, ये इनका क्रिएट किया हुआ है। ये इसलिए क्रिएट किए हैं ताकि ये बुरहान वानी बना सके, ताकि ये अजमल खसब बना सके, ताकि ये अफजल गुरू बना सके, ताकि ये याकूब मेमन बना सके, ताकि ये आफ्ताब जैसे लोग बना सके कि तुम बोटियां कर करके फ्रिज में डाल दो। अब इंसान को, कौन ऐसा इंसान होता है जिसको जीने का लोभ नहीं होता है, ललक नहीं होती है, जोश नहीं होता है? कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो बड़ा होने के बाद ये नहीं सोचता है कि मेरा एक खूबसूरत सा घर हो, मेरे बच्चे हो, मेरी बीवी हो या मेरा हस्बैंड हो, मेरी एक कमाई हो, मैं विदेश घूमने जाऊं। ये जितने मौलवी मुल्ला हैं ये हमारे मुसलमान युवाओं को बहला करके, वरगला करके, उनको मिसअंडरस्टूड करके, इस्लाम से डरा करके इनको इन्होंने एक कैद में रख दिया है। आपको ऐसा लगता क्यों है? लेकिन क्या इसके पीछे वजह हो सकती है कि देखिए, कट्टरपंथ तो हर धर्म के अंदर है, हर धर्म के अंदर जो है कट्टरवादी लोग हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर जो कट्टरपंथ है वो कहीं ना कहीं टेरिटरीज को जो है रियून करता है, यानी दूसरे धर्म के लोगों को जो है कुचलने या मारने, जो परसेप्शन सोसाइटी के अंदर मैं देख पा रहा हूं वो सब चीजें। आखिर ऐसा क्यों लगता है आपको, और ऐसा क्यों पनप रहा है? इसके पीछे आप जैसे कि मुल्ला और मौलवी इसकी जैसे बात कर रही हैं कि उनकी जो है टारगेट्स कुछ और हैं, उनकी जो है चाहते कुछ और हैं। क्या चाहते हैं आपकी नजरों में क्या है वो सब चीजें? देखिए, मेरे हिसाब से जो इस्लाम है वो अमन रसूल का इस्लाम है। मतलब इस्लाम एक पीसफुल कम्युनिटी है, हम बोलते भी हैं शांतिपूर्ण कम्युनिटी। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं, अभी हमने हालिया में संभल में देखा, पत्थर और चप्पल लेकर के अल्लाह का घर बचाने निकला था, कोर्ट जाकर के प्रूफ नहीं दे रहा है। तो ये अमन रसूल के इस्लाम से कन्वर्ट हो करके औरंगजेब का ठरकजेब क्यों बन गया है, ये शाहजहां का मुरीद क्यों बन गया है? आप अमन रसूल के इस्लाम वाले हैं, आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, आप उनको फॉलो करते हैं, तो वो तो ऐसे थे कि वो अपनी बेटियों के लिए सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। उनको कोई खराब बातें बोलता था तो वो उनको उल्टे में दुआएं देते थे। तो आप तो यहाँ पर सीधा गाली गलौज माँ बहन इकट्ठा कर रहे हो सबकी, अल्लाह का घर आप बचा रहे हो चप्पल और पत्थर से, अल्लाह काफ़ी नहीं है बचाने के लिए? तो ये जो मदरसा है, ये जो मज़ार है, ये जो इमामबाड़ा है, और ये जो जितने भी इस्लामिक ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं, ये अपनी लग्जेरियस लाइफ के लिए, ये अपने आप को बादशाहियत वाले चेयर पर बैठाने के लिए हमारे नौजवान युवाओं के मुस्तकबिल के साथ
साथ खुलेआम खेल रहे हैं, बिल्कुल खेल रहे हैं। और फिर से मैं कहूंगी कि जब अल कुरान का पहला वर्ड, पहली आयत इकरा है, तो आप सिर्फ मदरसे तक क्यों रखे हो उसको? और इकरा के बाद प्रॉफेट मोहम्मद ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा लेनी है तो चीन तक चले जाओ। हालांकि चीन जो है वो इस्लामिक देश नहीं है। तो प्रॉफेट मोहम्मद ने एक इशारा दिया कि अगर शिक्षा के लिए तुमको गैर इस्लामिक देश भी जाना है तो तुम जा सकते हो। तो जब मोदी एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देते हैं तो काहे को कोसते हो आदरणीय प्रधानमंत्री को? जब मोदी जी कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ता है, तो कोस देते हो, योजनाएं ले लेते हो पर कोस देते हो। आप मुसलमान गलियों में जाएंगे, आप उनको अगर फ्री की फैसिलिटी भी दीजिएगा कि मैं तुम्हारा इंग्लिश स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करा रहा हूं, तुम जाओ, तुम पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा। जिस उदारवाद की आप बात कर रही हैं, इस्लाम में भी उदारवाद है जी। जहां तक मैंने पढ़ा समझा है, तो उसमें भी बहुत खुले तरीके से विचारों को रखा गया है। और सऊदी अरेबिया जो है अपने आप में जो है एक एग्जाम्पल है। अभी हमने देखा कि वहां पर मंदिर का निर्माण भी कराया गया, वहां के जो शाह है उन्होंने स्वागत किया कि भाई हिंदू मंदिर यहाँ पर बनना चाहिए। हम जब इस तरफ आते हैं, जब पाकिस्तान की तरफ आते हैं, बांग्लादेश की तरफ आते हैं, हिंदुस्तान की तरफ जब आते हैं, यहाँ का जो इस्लामिक कट्टरपंथ है आज भी महिलाओं को जो है बुर्के में रखना पसंद करता है। वो खुद लबादे में नहीं रहते, जो कि पारंपरिक परिधान पुरुषों का है। महिलाएं जो है अपना हिजाब में रहें, वो जो है बुर्के के अंदर रहें, ठीक है। फिर हम जब दक्षिण अफ्रीका के कुछ जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर जब हम जाते हैं तो वहां पर भी जो है महिलाओं के खतना, जो आप लोग शायद सुनकर के आपको हैरानी होगी, वहां पर महिलाओं का भी खतना किया जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है इस्लाम में आज के दौर में भी पनप रही हैं। क्या आपको लगता नहीं कि समय के साथ ये सब चीजें जो है सुधरनी चाहिए या फिर इसमें परिवर्तन होना चाहिए? आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, इस्लाम में रिफॉर्मेशन ना अल्लाह तबारक ताला ने मना किया है और ना ही प्रॉफिट मोहम्मद ने मना किया है, और ना ही क्या ये बातें हैं कुरान के अंदर? अब मैं आपको बता दे रही हूँ, और ना ही अल्लाह के करीबी 25 प्रॉफिट, जो सबसे करीबी प्रॉफिट थे, उन्होंने कहा है कि रिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। हालांकि हमारी 5 अल्हामी किताबें हैं जो रिफॉर्म होकर आती गई, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, तब कुरान आया है। सबसे आखिरी अल्हामी किताब है हमारी। हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। मैं फिर से बोल रही हूँ, अब ये हिजाब, ये पर्दा आया कैसे? हिजाब, बुर्का, नकाब है ही नहीं, पूरे अल कुरान में नहीं है, पूरे इस्लाम में नहीं है। अब ये पर्दा आया कैसे? तो हजरत सूदा अलैहिस्सलाम जब पॉटी करने के लिए गई थी तो उस वक्त तो कमोड नहीं था और उस वक्त तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो पीछे से, मैं नाम नहीं लूंगी, किसी ने उनको आवाज दिया और कहा कि जाकर के प्रॉफिट मोहम्मद को बोलो कि पर्दे का एक सूरा नाजिल करें। तो वो बाथरूम जाने के लिए, ढककर बाथरूम जाने के लिए पर्दे का सूरा नाजिल हुआ था, वो हिजाब या काला टेंट पहनने के लिए नहीं हुआ था। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। आप देखिए, फ्रांस में भी हिजाब का वो एक बहुत बड़ा आंदोलन उठा था। फ्रांस के कोर्ट में लड़कियां गई थी कि ये मेरा इस्लामिक पार्ट है, मुझे पहनने दीजिए। उसके बाद 3 साल के बाद रिपरकशन क्या आया, जजमेंट क्या आया, कि जो पूछा गया कि आप कुरान में से दिखाइए कि कहां पर है, कौन सी आयत में से, किसी आयत में नहीं है कि आपको हिजाब पहनना है, नकाब पहनना है। अब आपने कहा सरकमसेशन लड़कियों का, हाँ जी, देखिए हमारे इस्लाम में औरत का सेक्सुअली सेटिस्फाइड होना इज नॉट नेसेसरी, या औरत को बहुत ही वैल्यूबल या इंपॉर्टेंस फील करवाना, दिस इज नॉट नेसेसरी। औरत का काम है बच्चा पैदा करना। तो बॉडी के जिस पार्ट से वो अपने डिजायर्स को फील करती है या वो अपने उम्फ को फील करती है, उसको भी काटने के लिए इन्होंने एक फतवा जारी करके इसको करवा दिया है। हालांकि इसका जिक्र भी अल कुरान में कहीं पर नहीं है। और बोरी समाज में ये भारत में भी होता है और ईरान में ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है ईरान में। जैसे ईरान में निकाह मस्यार बहुत ज्यादा होता है, ईरान में निकाह मुत्ताह बहुत ज्यादा होता है। और आप हैदराबाद जाइएगा, मैं माधवीलता जी के कंपेनिंग में गई थी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहां पर निकाह मस्यार, निकाह मुत्ताह और हलाला के सेंटर आज भी चार मीनार के पास बने हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कुरान में मना किया गया है। जब मैं ट्रिपल तलाक के मैटर को देख रही थी 2015 से 2017 तक अपने सीनियर वीके बिजू जी के साथ, तो वहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि 3 तलाक इज अ पार्ट ऑफ इस्लाम।
तब मैंने वो आयत निकाली सूरह तलाक वाली, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच पर मैंने ट्रांसलेट करके सबमिट किया कि ये आयत कह रही है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में अल्लाह तबारक ताला रिस्क मतलब इनकम बंद कर देते हैं। तो मतलब तलाक नहीं होना चाहिए। तो ये लोग मोल्ड करना, ट्विस्ट करना, टर्न करना, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपनी अय्याशियों को पूरा करने के हिसाब से ये करते हैं। लेकिन रिफॉर्मेशन की जहां तक बात है, इस्लाम वाकई में बहुत सफोकेटिव है, बहुत कंजर्वेटिव है। इस्लाम एक्चुअली में बहुत ज्यादा पीछे रखने का एक मजहब है। हालांकि मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुई हूं, मैं बहुत गौरव फील करती हूं, लेकिन जब पैगंबर आते थे और जब उनको अल्लाह तबारक ताला जमीन पर भेजते थे तो वो क्या करते थे, वो इस्लाम को और खूबसूरत बनाते थे। तो मैं भी एक प्रीचर हूं और मैं भी इस्लाम को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हूं। द थर्ड थिंग इज के हर बार मुसलमान, अभी मंदिर मस्जिद का जो भी विवाद होता है, मुसलमान कहते हैं हम बुत परस्तों को नहीं मानते, और हमारे अल कुरान में कई आयतें हैं जिसमें बुत परस्तों को बिल्कुल सरतन से जुदा करने का लिखा हुआ है, एकदम लिखा हुआ है कि भाई इसको हटाओ, इसको खत्म कर दो अगर ये ना माने। और इसी के लिए आया दावत इस्लाम, अल तकैया, उसके बाद फिर जिहाद, उसके बाद जजिया आया। ठीक है, तो अब क्या है कि ये कहते हैं बुत परस्त तो भाई इस्लाम में बिल्कुल भी माना नहीं जाता, लेकिन हम भी बुत परस्त हैं। शायद मुसलमानों ने इस्लाम को और अल कुरान को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा। अलिफ लाम मीम में अल कुरान के पहले पारा में जब हम जाते हैं और अलिफ लाम मीम के वर्सेस 34, 35 और 36 को हम पढ़ते हैं, 34, 35 और 36 को, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह तबारक ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी का बनाया, मिट्टी का बनाने के बाद उसमें रूह फूकी, उसके बाद फिर उन्होंने फरिश्तों को कहा, सारे फरिश्ते को जन्नत में कहा कि इनके सामने सजदा करो। तो आपके यहाँ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा तो हो रही है और आप अपना माथा टेक करके आशीर्वाद ले रहे हैं, तो हम भी तो आदम के सामने झुके हैं, वो भी तो मिट्टी के थे। तो इंसान अगर चाहे तो सारे विवादों को साइड रख करके बहुत खूबसूरती से रह सकता है, लेकिन कुछ वही मैंने फिर कहूंगी कि वो 26 आयतें जो है वो किसी को सुकून नहीं लेने दे रही हैं। अच्छा, ये कुरान के अंदर जो है बार बार दो शब्द जो है बहुत सुनने में आते हैं जी, हराम और हलाल। और जो चीजें हम सोसाइटी में हम रहते आए हैं और हमने जो सुना है, जो पढ़ा है, जो देखा है अपनी आंखों से, अब मैं आपके हाथों में देख पा रहा हूँ, आपने कलावा बांध रखा है, आपने रुद्राक्ष की एक माला जो है अपनी कलाई में लपेट रखी है, और आपकी कुछ तस्वीरें मैंने देखी कि आप शिवलिंग को जो है जल अर्पित कर रही हैं। तो ये सब एक्टिविटीज आप कर रही हैं, और फिर क्या आपको ऐसा भय नहीं लगता कि जो सोसाइटी या जो कम्युनिटी जो है हराम और हलाल की परिपाटी में चीजों को बांटती है, क्या आपको दंडित कर सकती है इस चीज के लिए? कभी आपको डर नहीं लगा इस पर? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, 0.1% भी डर नहीं लगता है। और मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इंसान की बनाई हुई कोई भी चीज़ खत्म होती है। इंसान बिल्डिंग बनाए वो टूट सकता है, इंसान कुछ भी बनाए वो टूट सकता है। तो किसी इंसान ने अगर एक मजहब को बनाया है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन सूर्य, धरती, हवा, ये तुलसी माँ, ये आकाश, ये प्रकाश, ये जल, ये सारी चीजें, ये तो कोई नहीं खत्म कर सकता है, ये तो परमात्मा की देन है। तो मुझे ऐसा लगता है